नमस्कार, मैं हूं अंडा कुमार और आप सभी का अंडा का फंडा में स्वागत है। पानी हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है, यह बात हम सबको पता है। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कहा भी जाता है, जल ही जीवन है। पानी की उपयोगिता को समझते हुए हमें इसके संरक्षण की बेहद जरूरत है। अगर गौर करें तो पृथ्वी की सतह लगभग 75% जल से भरी है। तो सवाल यह है कि इतने पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी कैसे हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 97% जल समुद्रों में ही है, जिसके खारा होने के कारण इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। केवल 3% पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर समुद्र का पानी खारा या नमकीन क्यों होता है और नदियों का पानी क्यों नहीं, जबकि नदियों और झरनों में भी तो समुद्र का ही पानी रहता है। क्या इसमें कोई नमक मिलाता है या कोई नमक से भरी ढेर सारी बड़ी गाड़ी इसमें गिर गई? आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जल चक्र यानी वाटर साइकिल क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्र से पानी वाष्पीकरण यानी एवेपोरेशन द्वारा जलवाष्प यानी वाटर वेपर में बदल जाता है। फिर वो वेपर वायुमंडल में पहुंचता है, जहां संघनन यानी कंडेंसेशन द्वारा बादल बन जाता है और फिर अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन द्वारा वर्षा, हिमपात, ओलों आदि के रूप में पुनः नीचे जमीन पर आ जाता है। फिर वो छोटे छोटे जल स्रोतों जैसे कि नदी, झील, नालों आदि से गुजरते हुए वापस सागर में मिल जाता है। इस तरह एक साइकिल पूरा होता है। ये साइकिल हमेशा चलते रहता है, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इस चक्र के दौरान पानी में खारापन कहाँ से आ जाता है। तो क्या होता है कि जब समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है तो ये ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेता है, और यही बादल बारिश के रूप में जब नीचे गिरता है तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसों के संपर्क में आकर एसिडिक हो जाता है। जब वो पानी चट्टानों और पहाड़ों पर गिरता है तो उसमें मौजूद सॉल्ट को अपने में घुला लेता है। यहाँ से पानी बहकर नदियों और झरनों में मिल जाता है। नदियों और झरनों के पानी में प्रकृति के अन्य पदार्थों से आए सॉल्ट भी घुलते रहते हैं। चूंकि नदियों में ये खारा पानी बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसलिए नदियों का पानी नमकीन नहीं लगता है। ये नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिलती है और इसके साथ सॉल्ट भी समुद्र में चला जाता है। एवेपोरेशन के दौरान प्योर पानी ही वेपर में बदलता है। उनमें मौजूद सॉल्ट वहीं समुद्र में जमा होते रहता है। ये प्रक्रिया करोड़ों सालों से चलते आता है, जिससे पानी धीरे धीरे नमकीन हो जाता है। इसके अलावा समुद्र के तल में चट्टान और ज्वालामुखी होते हैं, उनसे भी समुद्र में सॉल्ट घुलते रहते हैं। साथ ही समुद्र में मौजूद सोडियम और क्लोरीन के रिएक्शन से भी नमक बनते रहता है, जिस कारण समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। पूरी दुनिया के समुद्री जल में सॉल्ट की मात्रा लगभग 3.5% हो चुका है, यानी प्रति 100 ग्राम पानी में करीब 3.5 ग्राम सॉल्ट मौजूद होता है। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है तो क्या समुद्र का पानी निरंतर और ज्यादा खारा होता जा रहा होगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता है। दरअसल समुद्र में मौजूद सॉल्ट का इस्तेमाल समुद्री जीव अपनी खोल बनाने में काम लेते हैं। इन जीवों के मरने पर ये खोल चूने के पत्थर का रूप लेकर समुद्र की सतह पर आ जाता है और हलचल से समुद्र से बाहर निकल जाता है। ये वही चूना होता है जिसका खनन करके घरों में काम लिया जाता है। समुद्र में पाया जाने वाला ये सॉल्ट ही नमक रूपी लवण होता है। यही प्रक्रिया चलते रहने से करोड़ों सालों से समुद्र के पानी का खारापन वैसा का वैसा ही बना हुआ है। उम्मीद है समुद्र के पानी के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार या कोई और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक विदा लेते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।